नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूं अनु सिंह और एक बेहद बुरी और बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको देना चाहती हूं। एक दुखद खबर है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। आज सुबह ही उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी थी, लेकिन उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। ये इस वक्त की एक दुखद खबर है, एक अहम खबर है जो मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन से जुड़ी हुई है। राहत इंदौरी जो कि अपनी शायरी, अपने बेबाक अंदाज के लिए न सिर्फ हमारे देश में, भारत में, बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं और लोग उनकी शायरी को खूब आनंद के साथ पढ़ते हैं और उनकी शायरी बेहद गहरी और मायनों से भरी होती है। लेकिन ये इस वक्त की बेहद दुखद खबर मैं आपको बता रही हूँ, जहां शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, जहां कल रात को ही उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में, इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी शायरी को पढ़ने वाले और उनके फैंस के लिए बेहद बुरी खबर है। लेकिन आपको बता दें कि वे अपने जो बेबाक अंदाज और बेहतरीन शायरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और आज सुबह ही उन्होंने खुद एक ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन लोग दुआओं में उनके बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना ज़रूर करें। ये बात भी उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कहा था कि कोविड की शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मुझे मेरा कोरोना टेस्ट कराया गया, मैं एडमिट हुआ और जल्द दुआ कीजिए कि मैं इस बीमारी को भी हरा दूं। ये बात उन्होंने कही। लेकिन अब ये दुखद खबर कि मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। उन्होंने कहा था कि एक और इल्तिजा है कि मुझे फ़ोन न करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर लेते रहें। और अब जैसे ही ये खबर आई है राहत इंदौरी के निधन की, तो लोग अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं और याद कर रहे हैं राहत इंदौरी को। मशहूर शायर राहत इंदौरी की दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, उनका निधन हुआ है। कोरोना पॉजिटिव भी थे वे और कल रात को ही उन्हें इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब ये बहुत शॉकिंग खबर मिल रही है, जहां राहत इंदौरी का निधन हो गया है और दुनिया भर में उनकी शायरी के दीवाने लोग और उनकी शायरी को पढ़कर ही कई शायरों की एक नई पीढ़ी शुरू हुई है, खड़ी हुई है। लेकिन एक ये दुखद खबर है, जहां राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए और अपने कार्यक्रमों में लोगों के सामने वे कितनी बड़ी और गहरी बातों को अपनी शायरियों में, अपनी शायरी के शब्दों में पिरोकर बयां किया करते थे। ये उनकी खासियत थी और उनकी कई ऐसी बहुत फेमस शायरी भी रही हैं। अगर इनमें से एक शायरी मैं उनकी पढ़ूं, क्योंकि एक शायर को याद करने का जो अच्छा तरीका है और उनकी सराहना करने का एक अच्छा तरीका है, वो है उनकी खूबसूरत शायरियाँ। और इन्हें पढ़कर ही एक नई पीढ़ी खड़ी हुई है, उनकी शुरुआत की है। लेकिन अब उन सभी के लिए ये बेहद दुखद खबर है, जहां राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। इंदौर के अस्पताल में कल उन्हें भर्ती कराया गया था तकरीबन 10 बजे और उसके बाद आज सुबह उन्होंने ट्विटर पर खुद ये जानकारी दी थी कि कुछ शुरुआती लक्षण उनके दिखे थे, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए हर कोई दुआ करे। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात अरबिंदो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और अब ये सूचना है कि राहत इंदौरी का निधन हो गया है। और हाल फिलहाल राहत इंदौरी कई बड़े कार्यक्रमों में गए, चाहे सरकार के फैसले हो, सरकार की योजनाएं हो, देश की व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों पर वे हमेशा अपने शायरी भरे अंदाज में चोट करते रहे हैं, तंज कसते रहे हैं। और उनकी बातों की जो गहराई होती है वो खासा लोगों को पसंद आती है कि कितने हल्के अंदाज में वे गहरी बात कह जाते हैं। लेकिन उनके जाने से जो एक शून्य बना है उसे भरना बहुत मुश्किल होगा। और राहत इंदौरी जो कि अपनी बेहतरीन कला के लिए, अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं और उनकी कई ऐसी मशहूर शायरियाँ रही हैं जो कि लोगों को अंदर तक छूती हैं। अगर उनकी एक शायरी मैं पढ़ूं तो 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। इस तरह की उनकी ढेरों शायरियाँ हैं जो कि लोगों को खासा पसंद आती हैं। लेकिन अब इन शायरियों को कहने वाले, इन्हें क्रिएट करने वाले शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं हैं। और एक बड़ा ये लॉस है, एक बिग लॉस है, एक बड़ी क्षति है जो कि इस साल एक और हमने
झेली है। इससे पहले भी कई दिग्गज हैं जो कि हमारे बीच से गए हैं, चाहे हम ऋषि कपूर, इरफान खान, इतने मशहूर और अभिनेता भी रहे हैं, कलाकार रहे हैं जो कि इस साल हमें छोड़कर गए हैं। और आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे तो हर कोई ये कहता है कि साल 2020 हमारे लिए बेहद एक मनुष्यत का साल इसे कह लीजिए, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं, ऐसे बेहतरीन रचनाओं के क्रेता हैं जिनको हमने खो दिया है अपने बीच से। और इसी में एक और नाम जुड़ा है राहत इंदौरी का। मशहूर शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हुआ है दिल का दौरा पड़ने से। और उनकी बेहतरीन रचनाओं को अब लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। उनसे जुड़ी यादों को वे साझा कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी जिन्होंने ग्रेट शायर, बिग लॉस या इट्स एक्चुअली, और भारती ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अख्तर जैदी हैं जिन्होंने रेस्ट इन पीस उनके लिए लिखा है। और वाकई ये एक बड़ा लॉस है जो कि इस वक्त हमने झेला है। और सौरभ त्रिपाठी हैं, वे भी श्रद्धांजलि अपनी व्यक्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त हर कोई उनसे जुड़ी यादें, उनकी तस्वीरें और उनकी शायरी को शेयर कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से मशहूर शायर राहत इंदौरी की निधन की खबर है। और आज सुबह ही अपने कोरोना संक्रमित होने की उन्होंने जानकारी दी थी। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती थे और उनकी उम्र 70 साल की थी। शायरी के माध्यम से ही अपने बागी तेवर भी दिखाने से वे नहीं चूकते थे और यही उनकी खासियत रही है। और खुद राहत इंदौरी ने ही आज सुबह ट्वीट कर अपने सभी फैन से ये कहा था कि उन्हें फ़ोन न करें या उनसे मिलने की कोशिश न करें। सोशल मीडिया के माध्यम से ही वे अपनी जो खैरियत है, अपनी स्थिति है, उसे बताते रहेंगे। लेकिन शायद ये उम्मीद नहीं थी कि आज शाम को ही हमें ऐसी दुखद और इतनी दुखदाई खबर हम सुनेंगे कि राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं है। तो जिस तरह मैं बता रही हूँ कि शुरुआती उन्हें लक्षण दिखे थे, जिसकी वजह से कल उन्हें एडमिट कराया गया था राहत इंदौरी को अस्पताल में। और अरबिंदो अस्पताल में वे भर्ती थे, मध्य प्रदेश के इंदौर के। और अब खबर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा जिससे उनका निधन हो गया। और चौहान गौरव हैं, लिखा कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति, ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे ज़रूर। और बहुत बड़ी क्षति है, एक बड़ा शून्य है जो कि जिसे भरा जाना बहुत मुश्किल है। और सौरभ त्रिपाठी हैं जो लिख रहे हैं कि जुआ तो खेल नज़र तो मिला जवाब तो दे। ये वही शायरियाँ हैं जो लोग आप शेयर कर रहे हैं, जिन्हें जब राहत इंदौरी पढ़ते थे तो वाह वाह, और उनकी हौसला अफजाई और उनकी जो कहने की एक कला थी, एक गहरी बात को हल्के अंदाज में कह जाना और लोगों के अंदर दिलों तक इसकी चोट पहुंचना, और अपने बागी तेवरों को किस तरह वे शायरी के माध्यम से ही देश के सामने और पूरे मुल्क के सामने रखते थे। यही उनका एक बेबाक अंदाज था जो कि लोगों को खूब भाता था। और हाल फिलहाल के कई कार्यक्रमों में उनके जो वक्तव्य, उनकी जो शायरी के अंदाज हैं वो भी खूब फेमस हुए थे, खूब मशहूर हुए, लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। लेकिन अब ये एक दुखद खबर है और आगे और भी जानकारियां मिल रही हैं जो कि हम तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अरबिंदो अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी हैं जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया और पूरी जानकारी दी कि राहत इंदौरी का अस्पताल में निधन हुआ है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और आज 2 अटैक उन्हें आए थे, लेकिन बताया गया कि लगातार 2 हार्ट अटैक उन्हें आए लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूरी कोशिशें अस्पताल की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से की गई और रविवार शाम को उन्हें कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले उन्हें कुछ लक्षण थे, उनका टेस्ट कराया गया, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद कल उन्हें अस्पताल में, अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनोद भंडारी, उनकी तरफ से कहा गया कि आज उन्हें 2 हार्ट अटैक एक के बाद एक उन्हें हार्ट अटैक आए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ये एक दुखद खबर है जो कि राहत इंदौरी से जुड़ी हुई है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। और उनके पुत्र हैं सतलज, उन्होंने भी जानकारी दी थी इस बात की जब वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अस्पताल में भर्ती हुए थे। लेकिन अब ये बेहद दुखद खबर मिल रही है। उनके बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी, ट्वीट कर कहा था कि पिता राहत इंदौरी
कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है, स्वस्थ हैं वे और उन्हें आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं थी कि सुबह उनका ट्वीट और शाम को ये दुखद खबर उनसे जुड़ी हुई, जहां राहत इंदौरी का निधन हो गया है। और आप लोग भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, राहत इंदौरी की कुछ शायरी या उनसे जुड़ी कोई याद, कुछ आप कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें इसमें, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि इतने महान कलाकार के लिए, इतने महान शायर के लिए ये शब्द बेहद कम हैं और शायद एक ट्रिब्यूट उनकी शायरी के ज़रिए ही हम दे सकते हैं, क्योंकि वही एक उनके स्तर की एक चीज़ है जिसे आज हम याद कर रहे हैं, याद रखते हैं। और उनकी शायरियाँ तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वो शख्सियत भी ऐसी थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। और जब जब वे मंच पर होते थे, या तो लोगों के चेहरे पर स्माइल होती थी, मुस्कान होती थी, या फिर वो एक चिंता में डूब जाते थे, जो उनकी शायरी से, शायरी के ज़रिए जो तंज निकलते थे व्यवस्था के, चाहे हमारी सरकार के, या फिर अन्य कोई भी समस्या हो, हर किसी एक मुद्दे पर वो अपनी राय बड़ी ही एक बेबाक अंदाज में रखते थे। और यही उनकी रचनाओं की खूबसूरती होती थी। और यही वजह है कि आज, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि ऐसी शख्सियतें अमर रहती हैं, और राहत इंदौरी भी उन्हीं में से एक है। उनकी कुछ शायरी अगर मैं पढ़ूं तो अब देखिए, हर उनकी एक शायरी ऐसा लगता है कि न जाने, कोशिश लोगों ने नहीं होगी, कभी सोचा नहीं होगा कि उनके निधन पर उनकी इन शायरियों से हम उन्हें याद करेंगे, लेकिन ये अमर है, उनकी लेखनी अमर है। और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीखेंगी, उन्हीं की शायरियों को पढ़कर आगे बढ़ेंगी इस क्षेत्र में। उनकी एक शायरी है कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। अब देखिए, शायरियों की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वही उनकी शख्सियत और उनके उस स्तर को दर्शाती है, उस उनकी मेहनत को दर्शाती है, जो इतने वर्षों में उन्होंने हासिल की है। ये जो उनका पूरा अनुभव रहा है, वो उनकी शायरियों के माध्यम से झलकता है, दिखता है। और सोशल मीडिया पर भी जैसे मैं देख रही हूँ, लोग उन्हें खूब याद कर रहे हैं, उनकी लेखनियों को शेयर कर रहे हैं, उनके जो शायरी रही है उसे पढ़कर, और उन्हें याद किया जा रहा है। जीवन को लेकर और रिश्तों को लेकर, इमोशंस को लेकर, भावनाओं को लेकर वे काफ़ी कुछ कहते थे, और उनकी हर एक शायरी इससे होकर गुजरी है। और अब नेताओं के भी ट्वीट आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफ़ी दुख है। उर्दू अदब की वे कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है, और साहित्य जगत को आज बड़ा नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ हैं। तो वाकई साहित्य जगत की एक बड़ी शख्सियत, जिनके जाने से एक नुकसान देश को हुआ है, और उन सभी शायरी के चाहने वालों को हुआ है, राहत इंदौरी के चाहने वालों को हुआ है, जो कि आगे भी उनकी रचनाओं को सुनना चाहते थे। और लेकिन सबके लिए ये दुखद खबर है कि राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कद्दावर शख्सियत है उनकी, और उनकी जो यादगार शायरी है उसे अमर कहा जाएगा, और इस शायरी को कभी नहीं भुलाया जा सकता, इस लेखनी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर कहा है कि जनाजे पर राहत इंदौरी को। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर कहा है कि अलविदा राहत इंदौरी साहब, देश की एक बेबाक आवाज चली गई, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यही वो उनकी शायरी है जो कि बड़े से लेकर बूढ़े तक हर किसी की ज़बां पर और हर किसी को याद है, और हर कोई उनकी इस शायरी से ज़रूर उससे मुखातिब हुआ है। और ये आप इन लफ्ज़ों की जो गहराई है, आप उनसे समझ सकते हैं कि राहत इंदौरी किस तरह से जन जन के शायर थे। शायरी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें समझ पाना खैर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राहत इंदौरी की जो शायरी थी वो ऐसी थी कि बिल्कुल सटीक, और मुद्दे को किस तरह से वे अपने चाहने वालों तक और अपने सुनने वालों तक पहुंचा देते थे, ये उनकी एक अद्भुत कला थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि
राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, एक ही नदी के हैं दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। तो ये राहत इंदौरी की कुछ रचनाएं हैं और आप भी हम उन्हें पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे और जैसा मैंने कहा कि जो पीढ़ियां आएंगी आगे वो राहत इंदौरी को पढ़कर ही आगे बढ़ेंगी। और श्री अरविंदो अस्पताल के डॉक्टर ने बताया, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जानकारी दी है कि राहत इंदौरी का 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनका अस्पताल में निधन हुआ है और कोरोना संक्रमित थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और इंदौरी साहब को निमोनिया भी था, ये जानकारी मिली। ये अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से अब फिलहाल जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिलती जा रही है। तो जैसे जैसे ये खबर आगे और अपडेट हो रही है हम उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। राहत इंदौरी साहब को निमोनिया भी था, कोरोना पॉजिटिव थे, अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज उन्हें 2 हार्ट अटैक आए जिसके बाद उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। खालिद अंसारी, उन्होंने कैसी हो दोस्त पूछा, मैं ठीक हूँ और आप सभी भी अपना ख्याल रखें। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं राहत इंदौरी साहब के इस दुनिया में ना रहने की, उनके निधन होने की खबर, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि कोरोना से उनका इलाज कराया जा रहा था और लेकिन अब ये पुष्टि हुई है कि हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी जान गई है, निधन हुआ है। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन की ये एक दुखद खबर है। अब इंदौर के जिलाधिकारी मनीष सिंह ने भी निधन की पुष्टि की है और उन्होंने भी बताया जानकारी कि अस्पताल में वे भर्ती थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर अलविदा राहत इंदौरी साहब ये ट्वीट किया है और देश की एक बेबाक आवाज है जो कि चली गई। और इस तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग उन्हें याद कर रहे हैं और साहित्य जगत का एक बड़ी क्षति है राहत इंदौरी का हमारे बीच से चले जाना। लेकिन ये वो कलाकार हैं, ये वो शख्सियतें हैं, ऐसी दिग्गज शख्सियतें हैं जो शायद फिजिकली हमारे सामने मौजूद ना रहें, लेकिन उनकी जो क्रिएशन है, उनकी जो कला है, उसके ज़रिए हमेशा वे हमारे बीच रहते हैं। और ये एक बेहद दुखद खबर है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और मैसेजेस की भी एक बयार सी बह रही है, क्योंकि राहत इंदौरी शख्सियत ही ऐसी थी कि शायद ही ऐसा कोई हो, चाहे जिन लोगों को शायरी का शौक भी नहीं है, सुनने का या पढ़ने का, वो भी राहत इंदौरी की शख्सियत से ज़रूर परिचित थे और यही एक बड़े इंसान की, एक ऊंचे कद के इंसान की पहचान रहती है। तो ये खबर जहां दिल का दौरा पड़ने से राहत इंदौरी का निधन हुआ है और इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर है, जहां प्रदेश के देश के नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं। राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। बताया गया कि उन्हें 60% निमोनिया था और उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स जो हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई, उन्होंने कहा है कि 2 बार उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उनकी स्थिति बिगड़ रही थी और हम लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें 60% निमोनिया था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें पहले से निमोनिया था और 70% उनके जो लंग्स हैं वो खराब हो गए थे और कोविड पॉजिटिव, हाइपरटेंशन और डायबिटिक की उन्हें दिक्कत थी। तो ये काफ़ी उन्हें परेशानी थी अंतिम वक्त में और डॉक्टर्स ने कहा कि जैसे जैसे उनकी स्थिति बिगड़ती गई वैसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया और उसका जो परिणाम है ये दुखद एक परिणाम रहा, जहां राहत इंदौरी को अपने बीच से हमने खो दिया है। जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी शायरी मशहूर शायर अजीज श्री राहत इंदौरी का निधन हो गया है, ये अपने ट्वीट में लिखा। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिजनों और चाहने वालों को अपार दुख को सहने की शक्ति दें। तो ये अब हर कोई श्रद्धांजलि अपनी व्यक्त कर रहा है और रियाज अंसारी हैं, उन्होंने कहा है कि उर्दू के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, बिल्कुल उर्दू के लिए और बाकी उनकी जो लेखनी है, देखिए वो ना सिर्फ उर्दू भाषी या फिर हिंदी भाषी, उनकी जो भाव हैं जो उनकी शायरी से झलकते थे वो ऐसे थे कि हर
दिल के अंदर उतरने वाले होते थे। और अब कमलनाथ उनकी तरफ से भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि ख्यात शायर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की शान राहत इंदौरी साहब के दुखद निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध हूं। आज सुबह ही उनके अस्वस्थ होने का समाचार मिला था। हम सभी ने दुआ की कि वे जल्द स्वस्थ हों, लेकिन मैं यूं अचानक समय छोड़कर उनके चले जाने पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। तो ये लोगों की ये जो भावना है और किस तरह से वे आश्चर्यचकित हैं कि ऐसी खबर भी उन्हें सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर इस साल की चर्चा की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी शख्सियतें हैं जिन्हें हमने 2020 में खोया है। और वाकई अगर कला के क्षेत्र में या फिर इस समाज के लिए देखा जाए तो ये बेशक एक बुरा साल रहा है, क्योंकि ऐसी महान शख्सियतों को हमने खो दिया है, जिसमें बॉलीवुड क्षेत्र के भी कई लोग जुड़े हुए हैं। और इसी पर लोग इस वक्त ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये साल वाकई बुरा है। लेकिन देखिए, चुनौती है और मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त है जिसे काटना है। इस वजह से ये ज़िंदगी है जिसे जीना है। और जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उनके कामों के लिए और उनकी शख्सियत के लिए हमेशा उन्हें जाना जाए, उन्हें याद किया जाए। यही एक सही ट्रिब्यूट है उनके लिए जो हम देने की कोशिश करेंगे आगे भी। तो फिलहाल ये खबर मैं आपको बता रही हूँ। राहत इंदौरी साहब मशहूर शायर जिनका दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। और सुबह ही हमने उनके अस्वस्थ होने की जानकारी भी आपको दी थी कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल में, मध्य प्रदेश के इंदौर में अरविंदो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अब अरविंदो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि जब उन्हें लाया गया था तो उनकी हालत थोड़ी स्टेबल थी, लेकिन उसके बाद स्थिति बिगड़ती गई। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्हें निमोनिया की शिकायत थी और उनके लंग्स काफ़ी ख़राब हो गए थे, उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। और वे डायबिटिक भी थे, तो इस वजह से उन्हें बचा पाना डॉक्टरों के लिए बहुत चुनौती भरा था। और उसके बाद ये दुखद संदेश आया कि राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं है। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी का यूं चले जाना लोगों को हैरान, परेशान और दुखी कर रहा है। और जब आप भी सोशल मीडिया पर आके देखेंगे तो लोग अपने उनकी शायरियों के माध्यम से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं कि किस तरह ऐसे बोलने वाले शब्द जो लोगों को झंझोड़ दें, जो व्यवस्था को झंझोड़ दें। और यही उनकी खासियत थी कि वे सरकार से पूछने में सवाल या फिर जो भी लोग हैं जो समाज के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, चाहे जनता के सवाल हों या फिर कुछ भी हो, अपनी उर्दू के शायरी और अपनी शायरी जो महत्वपूर्ण शायरी है उनकी, उसके ज़रिए इन सवालों को उठाने से वे झिझकते नहीं थे। उन्हें आलोचना की कोई फिक्र नहीं थी। वे ये कभी नहीं चाहते थे कि हर कोई उन्हें पसंद करे या हर कोई उन्हें प्रेम करे और जन जन को पसंद आने वाली वे शायरी करें। नहीं, उनकी एक अपनी रचना थी, उनका एक अपना स्टाइल था और इसी के लिए वे मशहूर थे। मशहूर शायर राहत इंदौरी, जिन्हें निमोनिया के बाद कोरोना हुआ, कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वे उन्हें बचा नहीं सके। 1 जनवरी 1950 को उनका जन्म हुआ था और 70 वर्ष तकरीबन उनकी उम्र, और आज उन्हें खोया गया है। लेकिन शायरी जगत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, और पूरे विश्व में उनके चाहने वाले थे जो उन्हें सुनते थे, उनकी शायरी को सुनते थे। और आज बताया गया कि तकरीबन शाम 5 बजे उन्हें ये कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज सुबह ही उन्होंने खुद ट्वीट कर बताया था। और अब ये जानकारी देखिए उनके ट्विटर हैंडल से दी गई है। राहत साहब का कार्डियक अरेस्ट की वजह से शाम 5 बजे इंतकाल हो गया, उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। ये उनके उसी ट्विटर हैंडल से अब जानकारी मिली है, जिस पर सुबह ये कहा गया था कि कोरोना पॉजिटिव हैं राहत इंदौरी और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने लिखा था कि उन्हें फ़ोन ना किया जाए बल्कि इसी सोशल मीडिया से ही उन्हें जानकारी आगे मिलती रहेगी उनके स्वस्थ होने की, उनके स्वास्थ्य की। और साझा की गई है उसी ट्विटर हैंडल से जिस पर लिखा गया है कि राहत साहब का कार्डियक अरेस्ट की वजह से शाम 5 बजे इंतकाल हो गया है, उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। तो हर कोई आज इस प्योर सोल को, इस ऐसी शख्सियत को नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने अपनी रचनाओं के ज़रिए लोगों तक बड़ी बड़ी बातें आसान शब्दों में, गहरे शब्दों में पहुंचाई है।
और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट कर अपना जो शोक है वो व्यक्त किया है और उनके लिए दुआ दी है। और डॉक्टर कुमार विश्वास, एक और मशहूर शायर, उन्होंने लिखा है, गलत आदमी से भिड़ गया है कोरोना इस बार और जल्द ठीक हो जाइए। उनकी सुबह का ये ट्वीट था और उसी के आगे उन्होंने अब उनके निधन पर भी ट्वीट किया है, जो उन्होंने सुबह डॉक्टर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था। मैं पहले आपके लिए वो पढ़ दूं। उन्होंने लिखा था कि गलत आदमी से भिड़ गया है कोरोना इस बार, जल्दी ठीक हो जाइए राहत भाई, हजारों रातें लुटाकर कमाई करोड़ों दुआएं, मेरी तरह आपको जल्द ही आसमान से मुखातिब होकर शेर सुनाते हुए देखने की जो तमन्ना है वो हमेशा रहेगी। और उसी ट्वीट के आगे उन्होंने लिखा है, जब उनके कोरोना के बाद अब उनके निधन की खबर आई है तो उन्होंने दुख व्यक्त किया है और अपना ट्वीट आगे लिखा है कि इस अपूर्णीय क्षति के लिए वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा इतनी जल्दी एक ऐसी दुखद घटना घटेगी, एक समाचार मिलेगा। तो राहत इंदौरी के चले जाने से अब चाहे कोई आम हो या खास हो, हर कोई इस वक्त अपना दुख व्यक्त कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और आगे हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा और ज़मीन से जुड़ा हुआ शायर चला गया, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। और देखिए आगे भी जो भी जानकारी मिलती रहेगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो फिलहाल जहां राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है 70 वर्ष की उम्र में और उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, 2 लगातार उन्हें हार्ट अटैक आए, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आगे भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।